ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये किताब है मकामात हरीरी। मकामात हरीरी, और इसका पीछे पस मंज़र सब बता दिया था आपको पीछे पहले सबक में कि इन्होंने किस तौर से लिखी, इसका पस मंज़र क्या है, ठीक है। और यहाँ पर आपके दाखिले निसाब हैं, 3 मकाम दाखिल हैं। तो इसमें पहला मकामा अल-मकामतुल ऊला व तुअरफ़ु बिस-सनआनिया, पहला मकामा है और इसे सनआनिया कहा जाता है। अब ये सनआनिया क्यों कहा जाता है? ये यमन के शहर सनआ की तरफ मंसूब है। यमन के शहर सनआ की तरफ मंसूब है। इस बुनियाद पर सनआ की तरफ इसको मंसूब कर दिया क्योंकि इस किस्से का जो ज़्यादातर वाक़या है वो सनआ में हुआ, और उसी की तरफ निस्बत करते हुए इसका नाम सनआनिया रख दिया गया। सनआ ये यमन का एक मशहूर शहर है और ये बहुत ज़्यादा पुरानी तामीर है। इसे जो है इसे बनाया था साम बिन नूह अलैहिस्सलाम ने। किसे? हाँ। अब एक चीज़ और फिर आगे एक और आएगा, एक और यमन का सरा वो एक है, और दूसरा एक आएगा शाम में, तो वो छोटा सा शहर होगा। यहाँ नीचे आएंगे इसके बारे में। तो पहला मकामा जो है वो सनआनिया है। अब ये मकामा और एक होता है मुकाम, सही है। मकामा अगर इस लफ्ज़ को मीम के फ़तह के साथ पढ़ें, मकाम अगर मीम के फ़तह के साथ पढ़ा जाए तो ये मजलिस के माना में होगा। मकाम है, सही है, मजलिस के माना में होगा। और अगर मीम के ज़म्मे के साथ पढ़ा जाए मुकाम तो माना होंगे इकामत, अल इकामत होता है। तो लफ्ज़ मकाम और मुकाम में फ़र्क, बाद हज़रात इन दोनों के दरमियान इस तौर से फ़र्क करते हैं कि अगर फ़ेल सुलासी हो तो फिर मकाम पढ़ेंगे, ये कामा यकूमु से मकाम, मीम के फ़तह के साथ पढ़ेंगे तो सुलासी होगा। और अगर मीम के ज़म्मे के साथ पढ़ते हैं, यानी अगर मीम के फ़तह के साथ पढ़ते हैं तो यूँ होगा कामा ज़ैदुन मकाम आमरिन। और अगर फ़ेल मज़ीद फ़ी माने इसे तो फिर ऐसी सूरत में मुकाम मीम के ज़म्मे के साथ पढ़ेंगे, मुकाम। अब यहाँ पर बयान करते हैं हद्दसल हारिस इब्न हम्माम। पहले इस पूरे सनआनिया जो ये मकामा है इसका पस मंज़र और पूरा वो समझ लें ताकि फिर आपको ये ज़हन में रहे कि इसका वाक़या क्या है। इन्होंने जो हरीरी ने ये मकामे लिखे हैं, जो शख्स आया था मस्जिद में और बहुत ज़्यादा फसीह बलीग ज़बान में बात कर रहा था, लोगों ने उसके बहुत सारे और भी हसीन व बलीग जो हैं बयानात इनके सामने बयान किए। तो हरीरी ने अल्लामा हरीरी ने उसी तर्ज पर उसने बेहतर खूबी में ये मकामे लिखे, और उसको ये उनका लिखने की ये जो हुई इब्तिदा हुई उसकी वाक़े को देखते हुए इसमें इन्होंने एक तो जो है रावी है, एक रिवायत करने वाला वाक़े को जिसका नाम है हारिस बिन हम्माम, ठीक है, और एक इसका मजहबी किरदार है। इसके अंदर जो इस वाक़े को हीरो है, जिसको कहेंगे आइडियल, जिसको कहा गया है अबू ज़ैद सरूजी, है नी। तो यहाँ पर एक वाक़या बयान किया गया है कि ये ज़बान में अल्लाह ने इसको ऐसी तासीर दी थी किसको, अबू ज़ैद सरूजी को, कि ये अपनी फसाहत व बलागत के ज़रिए से लोगों को असीर बना लेता था। जहाँ पहुँचता था और ऐसी ज़बान में गुफ्तगू करता था कि लोग जो है ना वाह वाह कर बैठते थे। तो हारिस बिन हम्माम का कहना है कि मुझे जो है गुर्बत ने मुझे ऐसी हालत में कर दिया कि मैं इधर उधर मारा फिर रहा था कि फ़िक्र की वजह से, और मुझे कहीं से कुछ खाने को मिल जाए। दोस्तों से मैं जुदा हो गया। ऐसी मैं घूमते घूमते जा रहा था कि हवादिस ज़माना ने मुझे यमन के शहर सना में फेंक दिया जा कर के। अब जब मैं चलता रहा, हाल ये था कि मैं घूम रहा था कि मेरे पास जो है ना कि मैं दाखिल हुआ यमन के शहर में,
तो ना तो मेरे पास कोई, मेरा जो थैला है उसमें कुछ खाने को है, मेरा फ़क्र ज़ाहिर हो चुका है, और कोई मेरे पास खाने पीने का कोई चीज़ नहीं है। तो मैं वहाँ पर जब पहुँचा तो मैंने देखा कि एक जगह ऐसी भीड़ जमा है बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा भीड़ जमा है। देखा तो भीड़ से सारे लोग जो हैं किसी को घेरे हुए हैं। जब मैंने गौर से जाकर भीड़ को हटाया, देखा तो देखा एक शख्स है जो बहुत नातवा कमज़ोर दिख रहा है, और मैंने जब देखा वो उसने ऐसी गुफ्तगू करना शुरू कर दी ज़बान से कि लोग जो है ना बहुत ज़्यादा दाद व तहसीन और नारे पे नारा लगाए जा रहे हैं इसकी। फिर वो उसने अपनी आजिज़ी ज़ाहिर की, और वो जब वो चलने के लिए अपने थैला उठाया, लोगों ने अपनी जेबों की तरफ हाथ बढ़ाया और निकाल कर दिरहम व दीनार उसको दे देने लगे। बहरहाल अब वो जब वो मजलिस ख़त्म हुई तो वो चुपके से सो लोगों की नज़रों से छुप करके वो चलने लगा कि ताकि कोई उसकी राहत ना देखे कि ये जाता कहाँ है। अपने ज़ाहिर गुमान के एतबार से वो ऐसी जगह चला गया जहाँ पर कोई देख ना रहा उसको, लेकिन मैं उसकी ताक में लगा रहा कि जाता कहाँ है, और मैं पीछे पीछे उसके लग गया। जैसे ही वो एक गार में दाखिल हुआ, ढेर सारे पैसे लेकर के वो सब कुछ, और चुपके से मैं पहुंच गया। उसे ये ख्याल भी नहीं था कि कोई यहाँ पर मेरा पीछा यहाँ तक करने पहुंचा होगा। जब वहाँ वो पहुंचा तो मैंने देखा कि वहाँ पर अच्छी अच्छी ग़िज़ाएँ रखी हुई हैं, एक खादिम बैठा हुआ है लड़का, और शराब रखी हुई है, शराब के जाम पीने के लिए। मैंने उसको पुकारा, ए ख़तीब, वो उधर नसीहत, अल्लाह से इतना कुर्ब करने का वो नसीहत, और इतना लोगों को डराना, और यहाँ तन्हाई में ये शराब व कबाब, वो मंजिल क्या हुई। तो मुझे देखकर वो गुस्से में आ गया, लगता था मुझे मारे, लेकिन फिर वो जो है ना थोड़ा सा उसने गुस्से को संभाला और मुझे कहा आजा तू भी आजा। तो फिर मैंने उस शागिर्द से पूछा ये क्या है और ये कौन है। तो उसने कहा कि इसका नाम, ये जो है फ़नकारों का बादशाह और जो है ना हुस्न व हसीन व जमील गुफ्तगू करने वाला बेताज बादशाह जो है अबू ज़ैद सरूजी है। और उसने ये कहा कि ये पेट के गुजारने के लिए सब कुछ है। वो जो है उधर अच्छी अच्छी गुफ्तगू करना किस लिए है, तो ये सब चीज़ इसमें बयान नहीं है। सही है। हद्दसल हारिस बिन हम्माम, हारिस बिन हम्माम ने बयान किया। हद्दसा फ़िल मादी मारूफ है, सेगा वाहिद मुज़क्कर गायब है, बाब तफ़ील से हफ्त अक़साम में सही है, और रिवायत करना बयान करने के माना में आता है। और हारिस बिन हम्माम ये जो है इसका फ़ाइल बनेगा। तो अब हारिस बिन हम्माम ने बयान किया, क्या बयान किया, फरमाते हैं ये रावी है, लम्मक़तअतु गारिबल इग़्तिराब। अच्छा, यहाँ पर इग़्तरबा, ये इग़्तरबा यानी सफ़र को तशबीह दी गई है ऊँट मरकूब के साथ। तो अब यहाँ पर लम्मक़तअतु यानी मुराद है रकिबतु, मैं सवार हुआ जब, मुफलिसी के दोष पर, मुफलिसी के कंधे पर। तो अब यहाँ पर अल्लामा हरीरी ने इग़्तिराब को, सफ़र को तशबीह दिए ऊँट से, ऊँट मरकूब के साथ, और मुशब्बा का यहाँ ज़िक्र किया है, और मुशब्बा भी का यहाँ पर ज़िक्र नहीं है। तो जब मुशब्बा का ज़िक्र और मुशब्बा का ज़िक्र ना हो तो वहाँ पर मुशब्बा भी का ज़िक्र ना हो तो इस्तिआरा मकनिया होता है। और गारिब जो है ना, गारिब, इस गारिब जो है, गारिब माना होता है कोहान। गारिब भी जो है कोहान, जो कि मुशब्बा भी के लवाजिम में से, मुशब्बा भी हज़फ कर दिया ऊँट को, तो गारिब यानी कोहान जो मुशब्बा भी के लवाजिम में से, उसे साबित किया है किसके लिए, मुशब्बा यानी इख्तिराब के लिए, इख्तिराब के लिए साबित किया है। जब मुशब्बा के लवाजिम को मुशब्बा भी के लवाजिम को मुशब्बा के लिए साबित किया जाए तो इस्तिआरा तख़ीलिया होता है।
और इख्तियाद जो है ना, इख्तियाद यानी सवार होना, ये मुशब्बा भी यानी ऊँट मरकूब के मुनासिबात में से इसे साबित किया है मुशब्बा के लिए, तो ये इस्तिआरा तख़ीलिया हुआ, तरशीहिया हो गया। ये आपने उसमें पढ़ा होगा वहाँ पर मुख्तसरुल मानी के वहाँ पर है नी, कशफ तो आए नज़्मुल कुरान यस्तार हुआ। तो हारिस बिन हम्माम ने कहा इक़्ताअतु, अब ये रिवायत करने वाले ये इक़्ताअतु बमाने सवार होना, फ़ेल माजी मारूफ़ है, सेगा वाहिद मुतकल्लिम है, बाबे इफ्तियाल से क़ाअदा माद्दा है, और गारिब माने होता है कुहान कंधा। इग़्तिराब जमा आती है इसकी गवारिब, गारिब की जमा गवारिब, और इग़्तिराब माने होता है वतन से दूर होना, यानी मुफलिस होना, मुसाफिरत। जब मैं मुसाफिरत के कंधे पर सवार हुआ, इक़्ताअतु गारिबल इग़्तिराब। हारिस बिन हम्माम ने अपना वाक़या बयान किया, जब मैं मुफलिसी के कंधे पर सवार हुआ, व अना अतनील मतरबतु अनिल अतराब। अब यहाँ पर देखिए अना अना अन, ये होता है मुराद नसरा यंसुरु से भी होता है, और अना अतनी बाबे फ़ाल से मुराद ये वाहिद मुअन्नस गायब का सेगा है, और ये असल में था अना अयतु, अना अयत था। क्या था ये? अना अयत था। तो या मुतहर्रिक माक़ब्ल मफ्तू से अलिफ से बदल दिया तो अना आत हो गया, और फिर तख़फ़ीफ़न अलिफ को भी हज़फ कर दिया तो अना अतनी। अब नायुन माद्दा है इसका माद्दा है नायुन, तो हो जाएगा महमूज़ुल ऐन नाक़िस याई, दूर करना, फेंक देना। मतरबा जैसे कुरान पाक में औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा, तो अब ये वाहिद मुअन्नस गायब है और इसका फ़ाइल जो है वो मतरबा, नून वक़ा या ज़मीर मुतकल्लिम मफ़ूल भी है। और मुझे फेंक दिया, दूर करने के माना में, चले यहाँ दूर करने का माना लगाइए, वाहिद मुअन्नस गायब दूर करना, और मुझे दूर कर दिया अल मतरबा मुफलिसी ने। मतरब तो इसका वाहिद आता है तिरबुन, तो अब कहते हैं कि मुफलिसी ने मुझे दूर कर दिया। और मत अतराब, अतराब जो है, अच्छा इसको एक चीज़ और यहाँ पर कि हम उमर साथी, अतराब बोलते हैं हम उमर साथी, हम उमर साथी का वाहिद आएगा, तिरबुन आएगा। और दूसरा जो था मतरबा माने होता है मुफलिसी ने मुझे दूर कर दिया, किससे? अनिल अतराब, हम उमर साथियों से, इसका वाहिद आएगा तिरबुन। तो अब पूरे का माना लगाइए, लम्मक़्तअतु गारिबल इग़्तिराब, जब मैं मुफलिसी के मुसाफिरत के कंधे पर सवार हुआ और मुझे मुफलिसी ने जो है दोस्तों से दूर कर दिया, तो अनिल अतराब ज़र्फ़ लग हो जाएगा इसका। तो अब है तवहत भी तवायु ज़मानी इला सनाइल यमन, तवहा युतव्विउ बाबे तफ़ील से फेंकना, आवारा फिरना, फेंकना। तवाहा माद्दा है, और तवाहे ये ताही हतुन की जमा है, ताई हतुन की जमा है हवादिस ज़माना। तो मुझे हवादिस ज़माना ने फेंक दिया इला सनाइल यमन, यमन के शहर सना की तरफ। तो हवादिस ज़माना ने मुझे यमन के शहर सना की तरफ फेंक दिया। अब तब वहद भी तवायु ज़मान इस हाल में, तो हवादिस ज़माना ने मुझे यमन के शहर सना की तरफ फेंक दिया। फ़दखल तुहा खावियल विफादी, खाविया खाली होना, समिया यसमाऊ से है, और खाली होना, ठीक है। अच्छा जो मतरबा आया था यहाँ पर मज़दर है, मज़दर मीमी था, तरीबर रजुल समिया यसमाऊ से फ़कीरी माना में था। फिर आगे है सनाइल यमन, ये सना की इजाफत की गई यमन की तरफ।
और ये गांव है शाम में, क्या है, शाम का एक गांव है। तो अब शायर ने कहा कि जब मैं मुसाफरत के दोष पर सवार हुआ और मुझे फ़कीरी ने दोस्तों से जुदा कर दिया और मुझे हवादिस ज़माना ने यमन के शहर सना में फेंक दिया, फ़दखल तुहा, तो मैं उसमें दाखिल हुआ इस हाल में, ये दखल तुहा की ज़मीर से हाल वाक़ हो जाएगा, खाफियल विफ़ाद, खाफिया समिया इसमों से खाली होना, विफ़ाद बोलते हैं वफ़ज़तुन की जमा है, वफ़ज़तुन की जमा है और इसका माना होता है थैला या तोशादान। इस हाल में मैं दाखिल हुआ कि तोशादान क्या है, खाली था, ठीक है। खाविया इसमें फ़ाइल खविया शय, ज़रा यदरी उसे कान नम आजादु नखलिन खाविया, मैं तो दाखिल हुआ इस हाल में कि तोशादान खाली था, बादियल इन्फाज, एक तो माना ये है कि उसके झाड़ने का वक्त करीब आ गया, और एक माना इसका ये है कि बादिया इसमें फ़ाइल है बमाना ज़ाहिर होना, बदा यब्दु बुदुवन नसर अंसुर से ज़ाहिर होना, और इन्फाज बाब फ़ाल से का मज़दर है फ़क्रुन। इस हाल में मैं दाखिल हुआ कि तोशादान खाली है और फ़क्र ज़ाहिर हो चुका है, फ़कीरी ज़ाहिर हो रही है, दाखिल हो चुका कि फ़कीरी ज़ाहिर थी। तो ये हाल बनेंगे दोनों किससे, दखलतू की ज़मीर से, कि मैं दाखिल हुआ इस हाल में कि उसमें कि तोशादान खाली था और फ़क्र ज़ाहिर हो रहा था। ला अमलिकु बुलगतन, बुलगा मलका यमलिकु ज़रा वज़रिबु से मालिक होना, और बुलगा माने होता है ज़ादेरा तोशेरा। तो और मेरे कब्ज़े में क्या था, ज़्यादा राह भी नहीं था, मेरे पास मेरी मिल्कियत में ज़्यादा राह भी नहीं था, बुलगा। तो अब ये मताउन युकफ़ी ले क़ज़ाइल हवाइजी, यानी इसका ऐसे सामान को बोलते हैं जो ज़रूरत पूरा करने के लिए पूरा हो जाए। तो मैं जो है ज़्यादा राह का भी मालिक नहीं था, मेरे पास ज़्यादा राह भी नहीं था, मेरी मिल्कियत में कोई ज़्यादा राह भी नहीं था। वाला अजीदु फ़ी जिराबी मुदगतन, मुदगतन किसे बोलते हैं, गोश्त के टुकड़े को, जैसे कुरान पाक में आया नहीं, आलाक़तन फ़ख़लक़नल आलाक़ता मुदगतन, तो इसको बोलते हैं गोश्त का टुकड़ा। वला अजीदु फ़ी जिराब, जिराब बोलते हैं थैले को, और चमड़े का थैला होता है तोशादान, जमा आती अजरिबतुन, और मुदगतन गोश्त का टुकड़ा, जमा मुदागुन आती है, मुदागुन। और मेरे अपने थैले में कोई गोश्त का टुकड़ा भी नहीं था, यानी ना मैं अपने थैले में कोई गोश्त का टुकड़ा पाता था, तो मेरी मिल्कियत में कोई ज़्यादा राह भी नहीं था, और ना ही मुझे थैले में कोई गोश्त का टुकड़ा था। फ़तफ़िक़्तु अजूबु तुरुक़ातिहा मिसलल हाइमी, समझ में आ रहा है। अब गोश्त का टुकड़ा भी नहीं, तफ़ीक़ा ये जो है अफ़ाले शुरू वग़ैरह में से होता है, अफ़ाले मुक़ारबा में से, ठीक है। तफ़ीक़ा समिया यानी तो मैं करने लगा, किसी चीज़ को कोई करने लगा तो उसके लिए आता है। अजूबू, अब यहाँ पर जो है वह तफ़ीक़ा यक़सिफ़ानी आलिम है, चिपकाने लगे। अजूबू ए अक़्तऊ, तय करने लगा, क़ता यक़्तऊ, तो अजूबू तफ़ीक़ा शुरू कर देना, समिया इसमों से, अजूबू नसर अंसुर से क़ता करना, तय करना। तुरुक़ात ये तुरुक़ की जमा है, तो अब रास्ते, और हाइम जो बोलते हैं ज़रा व यदरिबु से हैरान भी बोलते हैं और प्यासे को भी बोलते हैं, और आशिक के माना में भी होता है। तो दो तीन माने इसके कर सकते हैं। मिसलल हाइमी, मैं प्यासे की तरह या मैं हैरान व परेशान की तरह। हाइम अतशान और हामल होम हाइमा आतिशा, तो हैरान व परेशान की तरह मैं उसके रास्तों को तय करने लगा। और इसका माना इश्क भी हो सकता है और आशिक भी हो सकता है, सही है नहीं, इश्क प्यासा भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर इश्क भी माना, यहाँ वह हुना मिनल इश्क,
और यहाँ इश्क से, यहाँ पर क्या इश्क मुराद लिया, और यहाँ एक कहा गया मुतहय्यर भी माना मुराद है। तो मैं हैरान परेशान की तरह मैं उसके रास्तों को तय करने लगा। किसके रास्तों को? सना के रास्तों को तय करने लगा। व अजूलू फ़ी हौमातिहा जौलानल हाइम, जौलान मफूल मुतलक बनेगा, अजूलू। अब ये अजूल ये है नसर यनसुरु से चक्कर लगाना, गश्त करना, और जाला यजूलु अजूलु नसर यनसुरु जौल मादा अजवफ़ वावी, और वाहिद मुतकल्लिम है हौमात। हौमात ये हर चीज़ का बड़ा हिस्सा, उसको हौमात बोलते हैं। वाहिद आती है हौमतुन, और हाइम बड़े हा से प्यासा। और अगर यहाँ इसकी सिफत ला दें अत्तायरुल हाइम, प्यासे परिंदे की तरह, ये सिफत बना दें किसकी? एक मौसूफ महसूब मान लें, अत्तायरुल हाइम। तो अब पूरा माना हो जाएगा, और मैं उसके बड़े हिस्सों को प्यासे परिंदे की तरह क्या करने लगा, उसके बड़े हिस्सों में प्यासे परिंदे की तरह गश्त करने लगा। गलियों से बड़ा हिस्सा, अभी बड़ा हिस्सा जो है ना, इसको हौमात, ये जो है जमो हौमा, और वो हर चीज़ का बड़ा हिस्सा, चाहे वो दरिया हो, रेत हो, पानी हो, इस सबको बोलेंगे। और मैं उसके बड़े हिस्सों में प्यासे परिंदे की तरह चक्कर लगाने लगा, गश्त करने लगा। ठीक है, जी। व अरूदू फ़ी मसारिही लम्हाती व मसाही गदवाती व रौहाती। अरूदू माना है अतलुबू, और मैं तलाश करने लगा। अरूदू, और मैं तलाश करने लगा। अरूदू बाबे नसर यनसुरु से तलाश करना, रा वाव दाल मादा अजवफ़ वावी, और मैं तलाश करने लगा। मसारिह, मसारिह ये इजाफत है किसकी तरफ? लम्हात की तरफ। मसारिह ये वाहिद इसका आता है मसराहतुन, चरागा। क्या होता है? चरागा। हाँ, अतलुबू मसारे, मसरा की जमा चरागा, मवेशियों की। ज़र्फ़ मकान है। और लम्हात, लम्हात ये लम्हातुन की जमा है, निगाह, निगाह के माना में। और मैं अपनी निगाह की चरागात में, अपनी निगाह की चरागाह में। और वाव मसाही गदवाती व रौहाती। मसाहे मसहत क्या है? मसाहे ये जमा है। लम्हात लम्हतुन की जमा है। सियाहत की जगह क्या बोलते हैं इसे? मसाहे, सियाहत सैर व तफरी की जगह। मसहतुन की जमा है मसाहे, सियाहत की जमा। गदवात इसका वाहिद है गदवतुन, तुलु आफ्ताब और फजर के दरमियान का जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं, यानी सुबह बोल दीजिए। और रौहात ये रौहतुन की जमा है, शाम के वक्त। तो सुबह और शाम की सियाहत गाह, सुबह और शाम की सियाहत गाह, मैं अपनी निगाह की चरागाह और सुबह शाम की सियाहत गाह में तलाश करने लगा। करीमन, एक ऐसे सखी को। करीम, करीम बोलेंगे सखी, यानी क्या है? सखी, मुझे भूख लग रही थी, कोई मेरे पास तोशा था नहीं खाने पीने को, तो मैं कोई मिल जाए मुझे। तो मैं अपनी निगाह की चरागाहों में, जहाँ तक मेरी निगाह जा रही थी, और मैं अपनी निगाह की चरागाहों में और अपने सुबह शाम की सियाहत गाहों में तलाश करने लगा। करीमन, एक ऐसे सखी को। उखलिकु लहू दीबाजती। अखलका युखलिकु माने होता है पुराना करना, सही है नहीं? पुराना करना। तो जिसके लिए मैं, यानी अब ये है, करीम की जमा आती है कुरमा। उखलिकु वाहिद मुतकल्लिम बाबे फाल से पुराना करना। अब ये पुराना करना तो है, लेकिन मुराद ये क्या है? शनासाई कराना। दीबाजा, दीबाजा ये है चेहरे का जमाल, और किताब के हिस्से को बोलते हैं दीबाजा।
तो अब यहाँ पर दीब आजा ये बोलेंगे चेहरा, चेहरे को मुराद लेंगे, जमा दीब आ जाती है इसकी, जिसके सामने मैं अपने चेहरे को पुराना कर सकूं। मुराद क्या है? हाँ, मुराद जिसके सामने मैं अपने चेहरे को पुराना कर सकूं। जब ज़्यादा देर हो जाएगी रहते रहते तो पहचान हो जाएगी। हाँ, जिसके सामने मैं अपने चेहरे को शनासाई करा सकूं। वह अबूहु इलैहि बिहाजती, हो गया 5 रह गए, ज़्यादा हो गया। हत्ता तक देख लें। वह अबूहु इलैहि बिहाजती, अबूहु, अब यहाँ जिसके सामने मैं अपने चेहरे को पुराना करूं और जिसके सामने मैं पेश करूं, क्या है? अपनी ज़रूरत को पेश करूं। अबूहु ऐ उज़हिरु के माना में, नसर अनसुरु से, हाजत ज़रूरत जमा हाजात आती है, और जिसकी बारगाह में सामने मैं अपनी ज़रूरत को पेश करूं। औ अदीबन, या देखिए मफूल हो, व अरूदु करीमन औ अदीबन, मैं ऐसे करीम को तलाश कर रहा था जिसके सामने मैं अपने चेहरे को पुराना कर लूं और उसके सामने अपनी ज़रूरत को पेश करूं, या ऐसे अदीब को तलाश कर रहा था। तो फर्रिजु रुयतु गुम्मती, फर्रजा युफर्रिजु बाबे तफ़ील से दूर करना, कुशादा करना। रुयतु रायुन, रुयत मज़दर बाबे फ़तह यफ्तहु से, जिसकी मुलाकात, जिसका दीदार, गुम्मत माने होता है गम, जो होती है जिसका गम, जिसका दीदार मेरे गम को दूर कर से, जिसका दीदार, जिसकी मुलाकात मेरे गम को दूर करना। और गुम्मत से मोरा जमाती इसकी गुमम आती है, गम। तो जिसका दीदार मेरे गम और रंजो गम को दूर कर दे। व तुरवी रिवायतु गुल्लती, अरवा युरवी इरवान बाबे इफ़ाल से, रवियुन मादा है, लफीफ़े मकरून सैराब करना। और जिसका बयान रिवायत, और जिसका बयान गुल्लत माने होता है प्यास, सख्त प्यास, जमा गुलल आती है, गुललुन। और जिसका बयान मेरी प्यास को सैराब कर दे। तो क्या हो गया? वह अब मैं ऐसे करीम को तलाश कर रहा था जिसके सामने मैं अपने चेहरे को पुराना कर सकूं, शनासा कर सकूं, और जिसके सामने मैं अपनी हाजत को पेश करूं। या ऐसे अदीब की तलाश कर रहा था जिसका दीदार मेरे रंजो गम को दूर कर दे और जिसका बयान मेरी प्यास को बुझा दे। ठीक है, एक बार देख लीजिए इसको शुरू से ऊपर से लंबे। हारिस बिन हम्माम ने बयान किया, जब मैं मुसाफरत के दोष पर सवार हुआ और मुझे फ़िक्र फ़ाक़ा ने, इफ़लास ने मुझे दोस्तों से दूर कर दिया और हवादिस ज़माना ने मुझे यमन के शहर सना में फेंक दिया, तो मैं उसमें दाखिल हुआ इस हाल में कि तोशे ज़्यादा रहा, यानी क्या है, तोशादान खाली था और फ़िक्र क्या है, ज़ाहिर हो रहा था, और मैं मालिक नहीं था कि ज़्यादा राह का भी मेरे पास नहीं था, और मेरे तोशे में, मेरे थैले में कोई गोश्त का टुकड़ा भी नहीं था। तो मैं उसके रास्तों को एक प्यासे या हैरान व परेशान की तरह तय करने लगा, और मैं गर्दिश करने लगा उसके बड़े बड़े हिस्सों में सख्त प्यासे परिंदे की तरह, और मैं तलाश करने लगा, तलब करने लगा। अरूदु फी मसारी लम्हाती, मैं अपनी निगाह की चरागाह में और सुबह शाम की सियाहत गाह में तलाश करने लगा एक ऐसे करीम को जिसके लिए मैं अपने चेहरे को पुराना करूं और जिसके सामने मैं अपनी ज़रूरत को पेश करूं, या ऐसे अदीब को तलब कर रहा था जिसका दीदार मेरे गम को दूर कर दे और जिसका बयान मेरी प्यास को बुझा दे। सल्लु अलल हबीब।